26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकाने पर भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान वहां रह रहे भारतीय राजनयिकों को लगातार परेशान कर रहा है। 8 मार्च से अगले 4 दिनों तक भारतीय राजनयिकों को परेशान करने के 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से भारत ने लिखित में आपत्ति दर्ज करवाई है। इसके पहले पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया और महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को गुरुद्वारा पंजा साहिब में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की अनुमति होने के बाद जाने से रोका गया था। वहीं एक घटना में एक भारतीय राजनयिक का पीछा किया गया, गाड़ी रोककर बदसलूकी की गई। भारतीय राजनयिकों के परिवारों को भी परेशान किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली का सामान चुनावी रंग में रंगा नजर आया। होली के सामान से सजे बाजार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा असर दिखा और उनकी तस्वीर वाली पिचकारियों और उनके मुखौटों के अलावा किसी और नेता के नाम की पिचकारी नहीं दिखाई दी। दुकानदारों ने बताया कि होली के बाजार में पीएम के नाम की खासी डिमांड है। तो मोदी की ज्यादा डिमांड है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इसकी, तो हमने यही रखा हुआ है। पिचकारी के नाम से भी आई थी मोदी और योगी के नाम से, वो भी बहुत बिकी पिचकारी इस बार ना मार्केट में। होली के त्योहार से पहले ही लोगों पर चुनावी रंग इस कदर चढ़ा है कि कुछ लोग तो पीएम का मुखौटा लगाए हुए भी दिखाई दिए। लोगों ने दावा किया कि बाजार में राहुल गांधी की तस्वीर वाली पिचकारियां भी बिक रही हैं, लेकिन उन्हें खरीदने में लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय को बड़ी कामयाबी मिली। अफगानिस्तान में अगवा हुए 7 भारतीय नागरिकों में से एक नागरिक वापस देश लौटा, जिसकी जानकारी खुद विदेश मंत्रालय ने जारी की। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान का आभार जताया। असल में मई 2018 में अफगानिस्तान में 7 भारतीयों को बगलान के बागे शामिल गांव से तालिबान बंदूकधारियों ने अगवा किया था। फिलहाल बाकी बचे 6 भारतीय नागरिकों को बचाने का काम जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के चौकीदार अभियान का जमकर समर्थन किया। बीते 1 साल में चौकीदार शब्द पर कांग्रेस ने कुछ ऐसे नारे दिए जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई। जबकि भोपाल में पार्टी के कई कार्यकर्ता अपने हाथों पर मैं भी चौकीदार हूं लिखा हुआ टैटू बनवाते नजर आए। लोकसभा 2019 के महाभारत के पहले सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार का जो हैशटैग है वो काफी ट्रेंड कर रहा है, और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ पर टैटू बनवाना शुरू कर दिया है मैं भी चौकीदार हूं के समर्थन में। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ा था। इस अभियान का क्रेज भोपाल के कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोला। सिर्फ टैटू ही नहीं, लोगों ने अपने हाथों पर पीएम की तस्वीर भी बनवा ली। ये तो मेरे दिल पे भी लिखा हुआ है, अगर मैं उसको खोल के दिखाऊं तो निश्चित रूप से यही लिखेगा कि मैं भी चौकीदार हूँ। इनमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कई पीएम के समर्थक भी थे। चौकीदार से जुड़े इस नए अभियान से बीजेपी चुनावी चमत्कार की उम्मीद भी कर रही है, और इसीलिए भोपाल में टैटू बनवाने का काम बीजेपी कार्यकर्ता अगले 1 हफ्ते तक करेंगे। यानी इस अभियान को रफ्तार देने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह अभियान लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रचार को धार देने का काम करेगा। लेकिन अभियान की शुरुआत होते ही विपक्ष फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गया, और इस कड़ी में सबसे बड़ा पलटवार कांग्रेस ने ही किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाते हुए पीएम की चौकीदारी पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी, आप देश को समझाइए, आपने बात बोली थी मैं चौकीदार हूं, आपने ये नहीं बोला था कि पूरा देश चौकीदार है। आप देश को समझाइए कि एयरफोर्स से आपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी क्यों किया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उत्तर प्रदेश में चौकीदार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। एक किसानों के ग्रुप से मिली थी, आलू किसान थे वेस्टर्न यूपी से, तो उनमें से एक किसान भाई ने मुझे कहा कि देखिए चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान अपने खुद चौकीदार होते हैं। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर भाषा की मर्यादा गिराने का आरोप लगाया था। यह बात कांग्रेस पार्टी कहे, कांग्रेस पार्टी में भी वह परिवार कहे जिसके ऊपर अनेकानेक भ्रष्टाचार के आरोप अनेकानेक पीढ़ियों से लगते आ रहे हैं, तो वही कहावत चरितार्थ लगती है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद।